दोस्तों डे 3 इन सिंगापुर। आज हम जाएंगे पहले लिटिल इंडिया, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी जो है कैसे दे हैव सर्वाइव्ड एंड प्रॉस्पर्ड इन सिंगापुर। ऑल्सो हम जाएंगे उसके बाद टू सिटी हॉल, जहाँ पे जापानीज़ ने सरेंडर किया था व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंडेड, एंड वहाँ पे नेताजी ने वहाँ से ही नारा दिया था दिल्ली चलो का। सो आईएनए की बहुत बड़ी हिस्ट्री है सिंगापुर पे, वो भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। दोस्तों हम आ चुके हैं लिटिल इंडिया। सो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे दुकानें मतलब इंडियन कम्युनिटी एंड सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी को केटर करती है। सो एज़ यू नो यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो सबसे पहले जैसे मैंने बताया म्यूज़ियम में भी कि मद्रास से 3000 कन्विक्ट्स को लेकर आए एंड यहाँ पे उनको एज लेबरर्स दे यूज्ड, एंड फिर काफ़ी सरदारों को भी लेकर आए फॉर सिक्योरिटी गार्ड एंड बहुत वेरियस जॉब्स। सो इवेंचुअली यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, 9% यहाँ पे पॉपुलेशन इंडियन है, एंड वो 9% के अंदर भी तमिल, मलयालम, सिख, गुजराती, पंजाबी सब लोग हैं। सो इट्स पूरी जो सिंगापुर की कम्युनिटी है वो इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट। तो सब आके एंड में अपने आप को एज अ सिंगापुरियन रिकोगनाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो भी मैं दुकानों के सामने से जा रहा था तो आई थिंक साउथ इंडियन उनके ओनर होंगे, तो वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे विलिंगटन में मैं था जब था तो दुकानों के सामने से खुशबू आती थी। सो आई थिंक दे यूज़ सम सेम सेंस। तो दोस्तों ये हमारे सामने है टेका सेंटर। सो टेका सेंटर में मतलब वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन खाना मिलता है, सब कॉन्टिनेंट खाना मिलता है। आई हैव टू कीप सेइंग सब कॉन्टिनेंट बिकॉज बहुत सारे हैं। सो इसकी यहाँ पे भी हम फिर से आएंगे। हम कल भी आए थे यहाँ पे, हमने दिल्ली लाहौर ही गए थे हम, तो आज हम फिर से लंच यहीं पे करेंगे, फिर डिनर करेंगे न्यूटन फूड सेंटर में। या हम न्यूटन में लंच कर लेंगे, यहाँ पे फिर हमने खा ही लिया है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अभी हम जा रहे हैं इंडियन हेरिटेज म्यूज़ियम में, बिकॉज दो म्यूज़ियम्स मतलब लोगों को इतना कुछ खास नहीं लगता होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी जाओ तो वहाँ के म्यूज़ियम ज़रूर देखो, तो उससे काफ़ी कुछ लोगों के बारे में पता तो चलता ही है। एंड जो कम्युनिटी अपना कल्चर प्रिजर्व करना जानती है और दिखाना जानती है, सो दैट गोज़ अ लॉट टू शो अबाउट हाउ दे आर एक्चुअली इन पर्सन। सो लेट्स सी, यहाँ पे वैसे इंडियन हेरिटेज सेंटर, चाइनीज़ हेरिटेज सेंटर, मले हेरिटेज सेंटर, तो सब कुछ है। एंड इवन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको वो दो बाइलिंगुअल पॉलिसी हुए, सो आप एक तो अपनी मातृभाषा सीखते हो और एक इंग्लिश सीखते हो। तो मातृभाषा में गुजराती हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे लैंग्वेज सेंटर्स भी हैं उनके लिए, तो अगर आपके स्कूल में नहीं है तो वहाँ पे लैंग्वेज सेंटर्स में सिखा देंगे। बट स्कूल में भी मलयालम, तमिल टीचर्स मिल ही जाते हैं यहाँ पे। सो ओनली इट इज़ लाइक जो स्मॉलर परसेंटेज है लाइक पंजाबी, गुजराती, वो उसके लिए लैंग्वेज सेंटर जाना पड़ता है, और बाकी सारे लैंग्वेज टीचर्स स्कूल में मिल ही जाते हैं। दोस्तों ये देखिएगा दिवाली सेलिब्रेशंस की तैयारी शुरू हो गई यहाँ पे भी। अभी दिवाली को हैं 10 दिन तो है ही, बट दे हैव स्टार्टेड। वो देखिए स्ट्रीट कैसे सजी हुई है दुल्हन की तरह एकदम। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखो कितनी सुंदर जगह जगह मुरल्स मिल जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लोग अपना कल्चर दिखाने में और प्रिजर्व रखने में बहुत यकीन रखते, तो हर कम्युनिटी की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखेगी। ऊपर फ्लावर्स, दोस्तों ऐसा लग रहा है शनि बाज़ार आया हूँ या तिलक नगर आया हूँ। सारी दुकानों में एक इंडियन टच दिखेगा आपको यहाँ पे। वैसे तो
जो सिंगापुर का गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि सब लोग साथ में रहे, सारी कम्युनिटीज़ के। लेकिन क्योंकि इनिशियल सेटलमेंट्स यहाँ पे इंडिया की थी, तो इसलिए दुकानों को दे उन्होंने छेड़ा नहीं है, दे हैव रिमेन इंटैक्ट। ओनली थिंग इज़ जहाँ लोगों के घर हैं वहाँ पे एक मिक्स एंड मैच दिखेगा आपको सारी कम्युनिटीज़ को। कितना सुंदर म्यूरल बनाया उन्होंने। तरीका है दोस्तों प्रेजेंट करने का। अच्छा, जैसे चाइना टाउन में जाओ तो बिल्डिंग सारी चाइनीज़ आर्किटेक्चर दिखेगा, इंडिया लिटिल इंडिया हो तो सारा इंडियन आर्किटेक्चर दिखेगा। काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। दोस्तों अभी पीछे हमें एक भाई साहब मिले थे तमिलनाडु चेन्नई से। सो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे बीइंग इन सिंगापुर। सो काफ़ी यहाँ पे मतलब इंडियन कम्युनिटी इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। तो जबकि इनफैक्ट मैं देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा चाइनीज़ लोग थोड़े होते हैं, मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी फ्रेंडशिप वाइब्स कमी आती है उनसे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अपने हिंदुस्तानी भाई लोग हैं वो लोग तो पूरे हाय हेलो चलता है उनका। सो बढ़िया है। दोस्तों हम आ चुके हैं इंडियन हेरिटेज सेंटर में। सो यहाँ पे 400 से ज़्यादा इंडियन आर्टिफैक्ट्स एंड हाफ ऑफ विच इज़ डोनेटेड और लोन्ड बाय द इंडियन कम्युनिटी। सो दैट गोज़ टू शो हाउ मच पीपल केयर अबाउट दिस। एंड ऑल्सो 2015 में ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। एंड मैं आसपास जितनी भी दुकानें देख रहा हूँ तो उनमें एक स्लाइट इंडियन टच मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर कम्युनिटी हमारे यहाँ पे साउथ से है, उसके रीज़न मैंने आपको पहले बताए थे। सो उनके नाम भी, दुकानों के नाम मद्रास बेकरी, चेन्नई ट्रेडर्स। तो एक जावेद अख्तर साहब का मैंने रील देखी थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब आदमी अपना घर छोड़ता है तो वो जब नई जगह जाता है तो अपने घर का हिस्सा लेके जाना चाहता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो उनकी जनरेशन रही होगी उन्होंने यहाँ पे आके ऐसे नाम दिए जगहों को, सो दैट वो एक उनके घर की बिलोंगिंगनेस उनको फील होती रहे। सो ये भी एक है। दोस्तों ये देखिए, ये हेरिटेज सेंटर के बाहर का दीपावली की तैयारियाँ। दोस्तों ये इनका रिसेप्शन है एंड हमारे पास टिकट हमने ऑलरेडी ऑनलाइन परचेज़ कर रखी है। सो हम सीधा अंदर जाएंगे। लिखा है वणकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, डाइवर्सिटी एट इट्स बेस्ट। तो अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी सी एक मूवी दिखाई 10 मिनट की, तो उसमें यही था रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन सिंगापुर। सो बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों कि कैसे फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा से ट्रेसेस मिलते हैं कि वो ट्रेड रूट के थ्रू स्पाइसेस एंड ऑल आते थे। सो ये सिर्फ 19th सेंचुरी में नहीं आए, फर्स्ट सेंचुरी में ही फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स आ चुके थे इंडिया, सिंगापुर में, फ्रॉम इंडिया। एंड ऑल्सो हाउ दे इस्टेब्लिश देमसेल्व्स हेयर। और रिगार्डिंग कि कोई लेबर है तो वो लेबर कॉलोनी में, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिक्योरिटी वाले कॉलोनी में। सो सब एक साथ यहाँ पे रहते हैं और बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है। एंड ऑल्सो कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका जो योगदान है, आप सबने नाम सुना होगा रासबिहारी बोस का भी। और ऑल्सो कैसे 42 ऑनवर्ड्स जब नेताजी आए थे तो उन्होंने कैसे इसमें उनका क्या योगदान था, क्योंकि नेताजी ने आए ने यहाँ इस्टेब्लिश किया था, तो लोगों ने उनकी कैसे हेल्प की, बी इट ऑफिसेज, बी इट मनी, बी इट मैन जो उनके लिए लड़े। सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग। दोस्तों ये इस म्यूज़ियम का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा, एक एक्सपीरियंस, जब एक स्कूल विज़िट था म्यूज़ियम में एंड एक चाइनीज़ ओरिजिन की टीचर बैठ के अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण के बारे में समझा रही है। नाउ माइंड यू, दीज स्टूडेंट्स आर ऑफ डिफरेंट फेथ्स, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है,
एंड ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज ऑल्सो, कोई मलय ओरिजिन का है, कोई चाइनीज ओरिजिन का है, कोई इंडियन ओरिजिन का है, बट डिस्पाइट ऑल दिस डिफरेंसेस सारे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि यू आर सिंगापुरियन फर्स्ट, एंड यू विल बी टॉट अबाउट ऑल द फेथ्स so that you know the other person very well about where he or she comes from. Tolu means leather because these buckles are also made of animal skin. Tolu, Bomala means pumpkin. Crocodile is quite near, but now next one is called a Ranjira. दोस्तों यहाँ पे इंडियन हेरिटेज म्यूज़ियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक बस्ट है एंड आज़ाद हिंद फौज की काफ़ी हिस्ट्री बताई गई है एंड एज अ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ अ आज़ाद हिंद फौज वेटरन दिस हैज़ रियली मूव्ड मी बिकॉज इतने वेल डॉक्यूमेंटेड है. दे ऑल्सो हैव द यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर जॉन जेकब, आज़ाद हिंद फौज के मेडल्स और ऑल्सो लॉट्स ऑफ हिस्ट्री टू सिंगापुर बिकॉज यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज यहाँ से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ये सब यहीं से शुरू किया था एंड ऑल्सो दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा इन्होंने यहाँ से दिया था सिंगापुर से. सिंगापुर हैज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री. दोस्तों ये मेरे पीछे वॉर फंड की रिसीट्स हैं कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वॉर के लिए वॉर नहीं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कैसे यहाँ के लोगों ने, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी ने तजोरियाँ खाली कर दी, अपने लड़कों को लड़कियों को नेताजी के हवाले कर दिया कि वो जाके इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़े. दोस्तों इंडिया और सिंगापुर का रिश्ता पिछले 2000 सालों से है, एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रिश्ता काफ़ी लंबा एंड लेयर्ड है. राइट फ्रॉम प्री colonial ट्रेड टू today's thriving Indian Singaporean community, both are integral to the nation's identity. So right from first century common era, Indian traders, sailors and religious figures had already reached Southeast Asia. एंड इसके अलावा जो इंडियन इन्फ्लुएंस है दैट वाज स्प्रेड थ्रू द चोला एम्पायर. चोला एम्पायर आपको पता होगा इन द 11th century when the Tamil kings from South India established maritime trade and political dominance in parts of Southeast Asia including the Malay Peninsula. And India के काफ़ी ग्रंथ like the Pallava ग्रंथ influenced the region's early kingdoms such as Sri Vijaya and Majapahit Empire. दोस्तों फिर चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई फ्रॉम 1819 ऑनवर्ड्स जब सर स्टैमफोर्ड राइफल्स सिंगापुर आए along with Indian soldiers, clerks, and his team of 120 people. This belonged to the British East India Company of the Bengal and Madras Presidency. Thus, this made Indians the first settlers in the new colony, and they were settled in the Serangoon region in the modern day Singapore. दोस्तों अगर रूल्स की बात की जाए तो जो इंडियन लेबरर्स हैं वो जनरली बिलोंग करते थे तमिलनाडु फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया एंड दे वर बॉट फॉर कंस्ट्रक्शन, डॉक वर्क एंड प्लांटेशंस. एंड जो सबसे ज़्यादा मद्रास से लोग आए थे वो थे इंडियन कन्विक्ट्स. दे वर सेंट टू सिंगापुर टू वर्क ऑन मेजर पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड रिजर्वायर्स. आप हैरान होंगे दोस्तों उन 40 साल में 8 से 10 हज़ार कन्विक्ट्स को सिंगापुर लाया गया एज अ चीप लेबर ऑल्टरनेटिव. एंड देन 1873 में वो कन्विक्ट सिस्टम को abolish कर दिया गया and most of them were sent back or given an option to live as a free man in Singapore. आने वाले टाइम में यही लेबरर्स दे बिकेम फार्मर्स एंड स्टार्टेड लेंडिंग मनी और गुजराती एंड चेटियार कम्युनिटी भी काफ़ी इमिग्रेट हुई एंड बिकेम मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स एंड दे प्लेड की रोल्स इन देयर इकोनॉमी. इवन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं दे स्टार्टेड इमिग्रेटिंग एंड सर्व्ड एज क्लर्क्स एंड टीचर्स. तो पंजाब से 206 immigrated in 1873 as for the role of policeman and security guard in the entire Malay region. दोस्तों बाय द लेट 19th सेंचुरी इंडियन कम्युनिटी बहुत डाइवर्स हो चुकी थी. तमिल्स, मलयालीज, पंजाबीज, बंगालीज, गुजरातीज एंड सिंधीज एंड इनकी अर्ली प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी काफ़ी डाइवर्स थी. श्री मरियम टेम्पल जो कि 1827 में बना था, इट इज सिंगापुर ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल. एंड जमे मॉस्क इट वॉज बिल्ट इन 1830 बाई द तमिल मुस्लिम्स. सो द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सोशल एसोसिएशन वॉज ऑल्सो डन. इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1923 में and they played a key role in the independence of India in terms of generating funds and collecting manpower for Azad Hind Fauj. दोस्तों फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू होती है एंड सिंगापुर इज नोन एज द गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट. इट इज़ हेवीली डिफेंडेड एंड इट इज़ द जूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द साउथ ईस्ट एशिया.
एंड नो वन एवर थॉट कि एक कंट्री सिंगापुर जैसी जो इतनी वेल डिफेंडेड है, दे विल लूज सिंगापुर टू द जापानीज एंड दैट टू इन जस्ट 7 days। दोस्तों ये जो इन्वेजन है जापानीज का, ये तकरीबन 3 साल चला एंड दीज 3 years वर वेरी टॉर्चरस फॉर द सिंगापुरियन कम्युनिटी। सो मच सो वहाँ पे जो आज भी ओल्डर जनरेशन है ऑफ द चाइनीज ओरिजिन स्पेशली, वो आज भी जापानीज फूड खा नहीं पाते बिकॉज दे आर सो फुल ऑफ दुख दर्द एंड पीड़ा। Nonetheless, during the Japanese rule, Indians in Singapore also faced a lot of hardship, but also political mobilization. इसी समय सिंगापुर में लैंड करते हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, एंड ही गेन्स सपोर्ट फॉर फॉर्मिंग हिज ओन आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, फ्रॉम द इंडियन सोल्जर्स दैट वर कैप्चर्ड इन वर्ल्ड वॉर 2 इन साउथ ईस्ट एशिया। एंड दोस्तों 45,000 इंडियन सोल्जर्स वर कैप्चर्ड। सो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे सोल्जर्स थे उस समय साउथ ईस्ट एशिया में जो डिप्लॉयड थे। सो उनमें से तकरीबन 20 to 25,000 soldiers joined Azad Hind Fauj, and in addition to that, 15,000 to 20,000 civilians, Indian civilians living in Southeast Asia, they also joined नेताजी कि हम भी अपने देश को आज़ादी दिलाने में सहायता करेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा नेताजी का नारा, चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे स्लोगन्स ये सब सिंगापुर से दिए गए हैं, वो भी सिटी हॉल के सामने जहाँ पे हम बाद में गए। आई हैव डॉक्यूमेंटेड दैट एज वेल, आई विल शेयर इट विद यू। सिंगापुर में नेताजी कर्नल सिरिल के साथ मिलके एक वॉर मेमोरियल भी बनाते हैं फॉर द सोल्जर्स ऑफ द आज़ाद हिंद फौज हु हैड लेड डाउन देयर लाइव्स इन द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एंड जस्ट आफ्टर 3 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दैट वॉर मेमोरियल, नेताजी एलिजिडली एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है। Finally, after the Japanese surrender, जो ब्रिटिश आर्मी है दे मार्च बैक टू सिंगापुर एंड दे डिस्ट्रॉय नेताजी का वॉर मेमोरियल। बट आफ्टर कंटिन्यूस लॉबिंग बाय द इंडियन कम्युनिटी फॉर 50 years, उसी सेम जगह पर सिंगापुरियन गवर्नमेंट एक प्लाक कमेमोरेट करती है इन द ऑनर ऑफ ऑल दीज सोल्जर्स हु हैड लेड डाउन देयर लाइव्स इन बर्मा फाइटिंग फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड फॉर नेताजी एज वेल। नेताजी का बस्ट आपको इंडियन हेरिटेज सेंटर में भी मिलेगा एंड देर आर lots of literature and lots of recorded documents on Azad Hind Fauj because their administrative offices were set up in Singapore along with their training camps। सारी आज़ाद हिंद फौज अपना एडम और अपनी ट्रेनिंग यहाँ से करके गई थी बर्मा। दोस्तों जब यहाँ पे इनिशियली तमिल कम्युनिटी सेटल हुई तो वो अपने साथ एक इंडिया का बहुत बड़ा सोशल इविल दैट इज कास्ट सिस्टम वो भी लेकर आई। दे हैड वेरी रिजिड कास्ट सेग्रीगेशन विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। सो जो वहाँ पे टेम्पल्स थे, दे catered mainly to specific subcastes like the Chettiars or the Vanyars, and workers from similar caste or regional backgrounds often lived together in labor barracks। उसी समय दोस्तों अर्ली 20th सेंचुरी में एक राइज ऑफ रिफॉर्मिस्ट थॉट होता है इंडिया तमिलनाडु में बाय पेरियार रामासामी, एंड वो एक मूवमेंट चलाते हैं कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। Now, this movement reaches Singapore as well through Tamil newspapers and visiting activists। पेरियार की जो राइटिंग्स हैं जो स्पीचेस हैं, दे वर हेवीली सर्कुलेटेड अमंगस्ट तमिल माइग्रेंट्स वाया लोकल तमिल प्रेस दैट इज तमिल मुरसू। ये जो आइडियाज़ हैं ये हेवीली इंकरेज करता था इंटर कास्ट डाइनिंग एंड टेम्पल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट एंड जेंडर्स, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल सुपेरियरिटी। सो बहुत ही क्लियरली तमिलनाडु ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली थी बहुत जल्दी कि ये आगे जाके एक इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा सोशल इवल बनेगी, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। जो इंडियन एसोसिएशन है दे ऑल्सो हेवीली प्रोमोटेड यूनिटी अमंगस्ट ऑल इंडियंस कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन। इट्स मोटो वॉज कम्युनिटी सॉलिडारिटी। दोस्तों इस रेफरेंस में सिंगापुर में जो सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर थे उनका नाम था जी सरंगपानी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, एंड वो पेरियार जी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। ही वॉज द वन हु फाउंडेड तमिल मुरसू, द इंडियन डेली मेल, एंड द तमिल रिफॉर्म एसोसिएशन इन सिंगापुर। He heavily advocated for abolition of caste untouchability, intercaste marriage, women's education, and use of Tamil language as cultural pride, not ritual hierarchy। दोस्तों अब वक्त शुरू होता है पोस्ट वॉर टू इंडिपेंडेंस का। सो इंडियंस हेवीली कॉन्ट्रीब्यूटेड स्ट्रांगली टू द रीबिल्डिंग ऑफ सिंगापुर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। पॉलिटिकल लीडर्स लाइक एस राजारत्नम, ही वॉज द सिंगापुर्स फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर एंड वन ऑफ द नेशंस फाउंडिंग फादर्स। एंड जब 1965 में सिंगापुर मलेशिया से सेपरेट हुआ है, सो स्टिल इट वॉज 9% ऑफ द पॉपुलेशन, अ फिगर जो आज भी तकरीबन इतना ही है। दोस्तों आज की डेट में इंडियन कम्युनिटी इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सिंगापुरियन कम्युनिटी एंड दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज सिंगापुरियन। इट इज जस्ट टूरिस्ट लाइक मी जो उनको इंडियन बोलते हैं, लेकिन इफ यू टॉक टू देम दे वुड ऑलवेज आइडेंटिफाई एज सिंगापुरियन। तमिल इज वन ऑफ द सिंगापुर्स 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आप अगर इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठेंगे एंड आप सुनेंगे जो अनाउंसमेंट है,
So that happens in Tamil as well. And even kuch jagahon pe the announcement happens in Malayalam. Festivals like Deepavali and Pongal are widely celebrated in Singapore. नाइट बाज़ार। दोस्तों ये हम तिलक नगर में नहीं है, ये हम नाइट बाज़ार में है, मुस्तफ़ा सेंटर के सामने। आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा सिंगापुर में, ऐसा लग रहा है गाने सुन लो आप, ऐसा लग रहा है कि तो सामने तनिष्क की भी शॉप है। पूरा हिंदुस्तानी बना लिया इन्होंने यहाँ। वॉशरूम में देखिए इन्होंने कैसे मेल्स के लिए एंट्रेंस पे ये रखा है एंड फीमेल्स के एंट्रेंस पे ये लगा है। चीज़ें वही है दोस्तों, बस एक तरीका है बेटर शोकेस करने का। दोस्तों ये देखिए सिंगापुर का एक पब्लिक वॉशरूम, ये देखिए, जस्ट स्पिक एंड स्पैन। आप घर से भी ज़्यादा साफ। दोस्तों सिंगापुर में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है कि हर जगह स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली है, जैसे ये रैम्प एंड इवन इनकी बसेस या इनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने की फैसिलिटीज़ हैं, हर जगह स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी एक थॉट प्रोसेस गया है। तो सर्विसेज हो गया, लेकिन आई हैव ऑल्सो सीन कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी जॉब है सिटिंग जॉब, जैसे एमआरटी की टिकट्स देना या एमआरटी का कार्ड फिल करना जो रिसेप्शन बेस्ड है, तो वहाँ पे भी काफ़ी डिसेबल्ड लोग मुझे दिखे। सो मैंने जब पूछा लोगों से तो गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि उनको भी किसी तरह सोसाइटी में एक इंक्लूड किया जाए, सो दैट दे ऑल्सो बिल्ड टू द वर्किंग फोर्स। दोस्तों हम आए हुए हैं टेका सेंटर। तो टेका सेंटर इज़ नोन फॉर फेमस फूड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो यहाँ पे ये पहले 1915 में ये सिर्फ एक मार्केट होता था, वेट मार्केट एंड शॉप्स, और फिर 1982 में यहाँ पे अब हॉकर्स को शिफ्ट कर दिया है टू मेंटेन स्लाइट सिविक सेंस। ये पैटर्न आप हर जगह देखेंगे कि वेट मार्केट है, उसी के साथ में या उसी के ऊपर नीचे मल्टी स्टोरी में हॉकर सेंटर है, सो दैट सिविक सेंस मेंटेन रहे। एंड ऑल्सो टेका का कुछ चिकन टिक्का मटन टिक्का से कोई रिलेशन नहीं है। टेका एक होकियन टर्म है, टेक किया का, उसका मतलब है फुट ऑफ द स्मॉल बैम्बूज। सो जस्ट सम ज्ञान। तो ये एक और म्यूरल एकदम सामने टेका सेंटर के सेंटर में, आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी और बीच में द फेमस ली क्वान यू। ये टेका सेंटर का एंट्री दोस्तों हमने अपनी पूरी ट्रिप में टेका सेंटर 2 बार विजिट किया। इन आवर फर्स्ट विजिट वी वेंट टू अलाउद्दीन बिरयानी विच इज़ अ मिशलिन स्टार हॉकर एंड वी ट्राइड देयर मटन बिरयानी अलॉन्ग विद अ शुगर केन जूस जो हमने दूसरे हॉकर से लिया। However, the Michelin star hype behind the biryani I was not able to understand, but the food was very, very tasty and I was very hungry. So it was definitely a great time I had over there. दोस्तों ये सब ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं, सब हॉकर्स हैं, इंडियन खाना, सब कॉन्टिनेंट खाना, जूसेस, तो यहाँ पे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मिलता है। ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट यहीं पे आते हैं क्योंकि पैलेट वैसा नहीं है। और ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे सब शॉप्स हैं कपड़ों की, सोविनियर्स की, और उस तरफ वेट मार्केट है। तो हॉकर्स यहीं से इनका प्रोड्यूस लेकर ईजियर हो जाते हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स। तो बस यही सब। आज हमने यहाँ पे लंच में बिरयानी खाई, मटन बिरयानी। तो मटन बिरयानी बढ़िया थी, मटन भी काफ़ी था उसमें, $7 की, $7। और साथ में गन्ने का जूस $2.5। तो बड़ा ग्लास ₹20 की, $2.5। फिर हमने लिया एक मैंगो लस्सी का बड़ा ग्लास माया मोहन हॉकर से एंड साथ ही में उसके द वर्ल्ड फेमस मिशलिन स्टार हॉकर दिल्ली लाहौरी था जो जाना जाता है अपने नॉन वेज खाना एंड अपनी ब्रेड्स दैट इज़ तंदूरी रोटी, नान एक्सेट्रा के लिए।
दोस्तों दिल्ली लाहौरी एक मिशलिन स्टार हॉकर है एंड खाना तो इनका जबरदस्त जोश टाइप था ही, लेकिन जो बंदा था, जो ओनर था, वो भी बहुत डेमो था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ही स्टैंड्स डेली एंड ही मेक्स श्योर कि बेस्ट A1 क्वालिटी का खाना ही कस्टमर पे जाए। डिस्पाइट बीइंग अ मिशलिन स्टार हॉकर, उसने इस चीज़ को मिसयूज़ करते हुए मल्टीपल ब्रांच करके कमर्शलाइज नहीं किया। रेदर उसने अपनी पूरी एनर्जी एक ही दुकान पे लगा दी कि वो एक ब्रांच में मैं बेस्ट खाना दूंगा। दोस्तों हम यहाँ पे टेक्का सेंटर में हैं एंड यहाँ पे ये इकलौता मिशलिन स्टार खाना था जो अभी तक 3 दिन में जो मैंने खाया एंड वो पूरा पैसा वसूल था। तो दिल्ली लाहौरी करके जगह है एंड सच अ ग्रेट फूड। $7 का मटन लार्ज, 5 बोनलेस पीस, 2 गार्लिक नान $4 के, और साथ में ही बंदा था जूस बेच रहा था $3 में मैंगो लस्सी का बड़ा ग्लास। इतना अफोर्डेबल और कहीं नहीं मुझे देखा सिंगापुर में अभी तक। सो ग्रेट, हैट्स ऑफ टू द इंडियन कम्युनिटी एंड इवन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटी है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह पे हूँ, सिटी हॉल, फॉर्मर सिटी हॉल सिंगापुर। ये आज की डेट में नेशनल गैलरी है, लेकिन इसका इंडिया का बहुत बड़ा रेफरेंस है। नेताजी इन्हीं स्टेप्स पे खड़े होकर उन्होंने द फेमस स्पीच दी थी, चलो दिल्ली। एंड जो फेमस टर्म है जय हिंद, जिसको INA ऑफिसर ज़ैनुलब्दीन हसन ने बनाया था, लेकिन नेताजी पॉपुलराइज्ड इट फ्रॉम हिज स्पीचेस जो इन स्टेप्स के ऊपर हुई थी। एंड ऑल्सो द फेमस स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हुआ था। एंड कोइंसिडेंटली लॉर्ड माउंटबैटन also announced the Japanese surrender on these steps only. So ये काफ़ी हिस्टोरिकली इसका बहुत बड़ा रेफरेंस है यहाँ पे। एंड दोस्तों इन्हीं स्टेप्स के ऊपर उन्होंने एक गार्ड ऑफ ऑनर भी रिसीव किया था बाय INA सोल्जर्स, जो कि एक मिक्स थे POW सोल्जर्स एंड सिविलियंस के लिए। एंड सिंगापुर में जो इंडियन कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ खाली कर दी थी। उन्होंने अपने लड़कों को, अपनी बेटियों को नेताजी के हवाले कर दिया था कि वो भी आज़ादी में उनकी आज़ादी जीतने के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, सो आज़ादी के लिए खून बहाना पड़ेगा। सो द पीपल, द इंडियन कम्युनिटी ऑफ सिंगापुर एंड मले दैट टाइम हेल्प्ड हिम ट्रेमेंडसली। दोस्तों यहाँ पे F1 ट्रैक अभी डिसमेंटल हो रहा है, बट येस F1 टुक प्लेस हेयर इटसेल्फ। अब तो यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही है, बट दिस इज़ वॉट गुड गवर्नेंस डज। हमारे देश में भी F1 आया था, एक साल के इवेंट के बाद ही चले गया बिकॉज ऑफ टैक्स ब्रेक्स ऑफ कोर्स। सो अगर होता है F1 हमारे देश में भी, तो हम लोग भी टूरिस्ट अट्रैक्ट करते, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी हाई नेट इंडिविजुअल्स आते, बट अब वो नहीं होगा बिकॉज गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू देयर बिट समटाइम्स आई फील। ठीक है, आर्य समाज टेम्पल सिंगापुर, हिंदी भी सीख सकते हो यहाँ पे। चाइनीज़ ओरिजिन के सिंगापुरियंस जो कि पॉलिटिशियंस हैं, एंड ये बोर्ड पे उनको हैप्पी दिवाली का एक विश कर रहे हैं। INA मार्कर देख सकते हैं। सो INA एज यू नो आज़ाद हिंद फौज। एंड यहाँ पे मैं दूसरी बार ही आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आई वांटेड टू कम, बट यहाँ पे क्या है, जाली लगी हुई है बिकॉज ऑफ फार्मूला ट्रैक्स यहाँ पे डिसमेंटल हो रहे हैं, सो इसलिए इट्स अ कंस्ट्रक्शन साइट काइंड ऑफ। सो नंदलेस ये मेमोरियल है यहाँ पे। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आर्मी डिसबैंड की, तो 8 जुलाई 1945 को उन्होंने यहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी की फॉर द फॉलन सोल्जर्स ऑफ द INA who had sacrificed their lives and their careers to liberate India, for the idea of liberating India in Burma and in northeast of India. कर्नल सिरिल ने यहाँ पे मेमोरियल डिज़ाइन किया था। एंड बेस्ट पार्ट वॉज कि वैसे तो सब नेताजी की इतनी बातें करते हैं हमारे देश में, लेकिन उस मेमोरियल पे क्या लिखा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। मेमोरियल पे 3 स्तंभ थे, उस तीनों पे लिखा था इतिहाद, इतमद और कुर्बानी। दैट इज़ यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। सो आजकल यूनिटी की तो कोई बात ही नहीं करता है इंडिया में एटलीस्ट।
सो नेताजी बात कर रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज उनको पता था कि जब आप एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, दैट इज़ INA, सो पीपल हैव टू बी टुगेदर इन दिस, दे कांट हैव डिफरेंसेस. सो और वही मैं बड़ा खुश होता हूँ जान कर के, और आफ्टर पर्सनली सीइंग कि इंडियन आर्मी ने भी उन प्रिंसिपल्स को कभी भूले नहीं है. सो जो भी जिसका जो भी रिलीजन होता है, जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तो उसका एक ही रिलीजन हो जाता है, इंडिया. The INA soldiers gave him a guard of honor. सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद. Thank you for watching my video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.